मेक्सिको में एक बड़ी घटना घटी है। वहां की सबसे खतरनाक ड्रग माफिया के सरगना एल मेंचो की मौत हो गई। उसका असली नाम नेमेसियो रूबेन ओसेगुएरा सर्वांटेस था। वह जेलेस्को न्यू जनरेशन कार्टेल सीजेएनजी का प्रमुख नेता था। मेक्सिको की सेना ने रविवार को एक ऑपरेशन में उसे मार गिराया। यह ऑपरेशन जलिस्को राज्य के टापालापा शहर में हुआ। सेना ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मुठभेड़ में वह घायल हो गया और बाद में उसकी मौत हो गई। एल मेंचो की मौत के बाद देश में बहुत तनाव फैल गया। उसके समर्थकों और कार्टेल के सदस्यों ने बदला लेने के लिए कई जगहों पर हिंसा शुरू कर दी। उन्होंने सड़कों पर रोड ब्लॉक किए, गाड़ियां जलाई, गोलीबारी की और आगजनी की। यह हिंसा 20 से ज्यादा राज्यों में फैल गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक 250 से अधिक जगहों पर सड़कें जाम की गईं। कई शहरों में लोग डर के मारे घरों से बाहर नहीं निकले। स्कूलों को बंद कर दिया गया। कई राज्यों में क्लास नहीं लगी। बैंक और दुकानें भी बंद रहीं। हवाई अड्डों पर उड़ानें रद्द कर दी गईं। खासकर गवाडलाहरा शहर, जो मैक्सिको का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, लगभग पूरी तरह बंद रहा। लोग घरों में रहने को मजबूर हुए। गवाडलाहरा सीजेएनजी का प्रमुख आधार है। यहीं से एल मेंचो ने अपना कार्टेल शुरू किया था। हिंसा में कई लोगों की जान गई। खबरों के अनुसार जलिस्को, मिचोआकान और गुआनाजुआतो जैसे राज्यों में कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई। इनमें 7 नेशनल गार्ड के जवान शामिल हैं। कार्टेल के सदस्यों ने सेना और पुलिस पर हमले किए। कई जगहों पर फायरिंग और विस्फोट की घटनाएं सामने आई हैं। सरकार का कहना है कि अब हालात काबू में आ रहे हैं। ज्यादातर रोड ब्लॉक हटा दिए गए हैं, लेकिन लोग अभी भी डरे हुए हैं। वे सोचते हैं कि कार्टेल और बदला ले सकता है। विदेशी सरकारों ने भी अपने नागरिकों को चेतावनी दी है। भारतीय दूतावास ने भारत के लोगों से कहा है कि सावधानी बरतें और घरों में रहें। मदद के लिए एक नंबर जारी किया गया है, +5255 4847 7539। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने भी अमेरिकी नागरिकों को घर के अंदर रहने की सलाह दी। उनके लिए इमरजेंसी नंबर है। अमेरिका और कनाडा के लिए जो इमरजेंसी नंबर जारी किया गया है वो है 1-888-40-74747 और मैक्सिको या दूसरे देशों से +1-202-501-4444 ये नंबर जारी किया गया है। कनाडा ने भी अपने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। अमेरिका ने इस ऑपरेशन में मदद की है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमेरिका ने खुफिया जानकारी दी। अमेरिका ने मैक्सिको की सेना की तारीफ की। एल मेंचो दोनों देशों के लिए बड़ा खतरा था। उसके सिर पर $1.5 करोड़ का इनाम था। 2025 में उसके कार्टेल को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया गया था। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मैक्सिको पर फेंटानिल ड्रग की तस्करी रोकने का दबाव डाल रहे थे। इस मौत से अमेरिका को राहत मिली होगी, लेकिन विशेषज्ञ कहते हैं कि अब और हिंसा हो सकती है। सीजेएनजी मैक्सिको का सबसे खतरनाक और आक्रामक कार्टेल माना जाता है। यह कोकीन, हेरोइन, मैथ और फेंटानिल अमेरिका भेजता था। इसने पहले हेलीकॉप्टर गिराए, ड्रोन से बम गिराए और 2020 में मैक्सिको सिटी में बड़ा हमला किया था। विशेषज्ञ डेविड मोरा कहते हैं कि यह घटना बड़ा बदलाव है। सीजेएनजी कमजोर होने से दूसरे गिरोह फायदा उठा सकते हैं। इससे और ज्यादा लड़ाई हो सकती है। राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाउम पहले इस तरह के ऑपरेशन की आलोचना करती थी। उनका कहना था कि सरगना मारने से हिंसा बढ़ती है, लेकिन अब उनकी सरकार अमेरिका के साथ मिलकर सख्त कदम उठा रही है। यह पूरा मामला ड्रग तस्करी और हिंसा का बड़ा उदाहरण है। मैक्सिको में कार्टेल बहुत ताकतवर है। सरकार कोशिश कर रही है कि उन्हें कमजोर करने की, लेकिन इससे आम लोगों की जिंदगी मुश्किल हो जाती है। लोग डर में जी रहे हैं। स्कूल, काम, सफर सब प्रभावित हुआ है। उम्मीद है कि जल्द ही हालात सामान्य होंगे, लेकिन फिलहाल डर का माहौल है। इस रिपोर्ट पर क्या है आपकी राय? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ 15।